हेलो दोस्तों, आइए चलते हैं बिहार सुबह की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर नवादा जिले से। बाबा ससुर से अवैध संबंध रखने पर पति ने पत्नी को पीटा। नवादा जिले के अकबरपुर थाना क्षेत्र के करौंदा गांव में पति ने पत्नी की बेरहमी से पिटाई कर दी। चाकू से 15 बार हमला किया। चिंताजनक हालत में सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसमें बताया गया कि बाबा ससुर के साथ पत्नी का अवैध संबंध था। पिटाई के बाद चिंताजनक हालत में सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां हालत गंभीर देखते हुए बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर किया गया है। थाना प्रभारी अजय कुमार ने बताया कि मारपीट की घटना की सूचना मिली थी और मौके पर पहुंचे तो जानकारी मिली कि महिला की किसी से संबंध था और इसी को लेकर पति ने मारपीट की है। हालांकि आवेदन के आधार पर कार्रवाइयां की जाएगी। अगली खबर बिहार के 37 स्कूलों में जुमे की छुट्टी पर एक्शन। सरकार ने किशनगंज डीओ से मांगा जवाब। झारखंड में भी आ चुका है ऐसा मामला। झारखंड के बाद अब बिहार के किशनगंज जिले में आबादी बढ़ते ही मुस्लिम समाज के लोगों ने 37 सरकारी स्कूलों में रविवार की जगह शुक्रवार को छुट्टी देना शुरू करवा दिया। किशनगंज के मुस्लिम बहुल इलाकों में सरकारी स्कूलों में साप्ताहिक छुट्टी शुक्रवार कर दी गई और रविवार को क्लास लगा दी गई। सरकार भी मामले पर गंभीर है। शिक्षा विभाग ने संबंधित डीओ को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि शिक्षा अधिकारी जो जवाब देंगे उस पर समीक्षा होगी और फैसला लिया जाएगा। अगली खबर बिहार में मंकी पॉक्स का पहला संदिग्ध मरीज मिल चुका है। पटना की ब्यूटिशियन में दिखे लक्षण, कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। पीएमसीएच की टीम कर रही जांच। बिहार में मंकी पॉक्स का पहला संदिग्ध मरीज मिल चुका है। महिला पटना सिटी के गुटहट्टा एरिया की निवासी है। महिला की उम्र 45 साल है और वह एक ब्यूटिशियन है। बिहार से कहीं बाहर नहीं गई है। पति अधिवक्ता हैं, वह भी बिहार से बाहर कहीं नहीं गए। महिला के शरीर पर कई जगह फफोले थे। पीएमसीएच की माइक्रोबायोलॉजी विभाग की टीम सैंपल ले चुकी है। स्वास्थ्य विभाग इस केस को संदिग्ध मान रहा है, इसलिए इसकी जांच कराई जा रही है। महिला की ट्रेवल हिस्ट्री का भी अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। अगली खबर गोपालगंज से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। गोपालगंज के धर्मदेव राम का दावा है कि उसने 22 सालों से स्नान नहीं किया है और इसके चलते उसकी नौकरी चली गई। धर्मदेव राम ने बताया कि ईश्वर के भक्ति से यह संभव हो पाया है। वर्ष 1987 में अचानक उन्हें ऐसा आभास हुआ कि जमीन विवाद, जीव हत्या और महिलाओं के साथ अत्याचार बढ़ने लगा है। इस बीच उन्होंने एक गुरु के साथ 6 महीने बिताए और भगवान राम को अपना आदर्श मानकर भक्ति मार्ग पर चलना शुरू कर दिया और 22 सालों से स्नान नहीं किया और इसके चलते इनकी नौकरी चली गई। हालांकि धर्मदेव राम ने बताया कि जब तक पृथ्वी से महिला अत्याचार और जीव हत्या खत्म नहीं होगा तब तक ये स्नान नहीं करेंगे। अगली खबर रोहतास में फिर से मिले 5 नए कोरोना पॉजिटिव। रोहतास में कोरोना की चौथी लहर में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। आई जांच रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटे में जिले में 5 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। जिला अनुश्रवण एवं मूल्यांकन पदाधिकारी अमित कुमार ने बताया कि पिछले 24 घंटे में जिले में कुल 3511 लोगों के कोरोना टेस्ट किए गए। इसमें एंटीजन टेस्ट की संख्या 2105 एवं RT-PCR 1356 टेस्ट किए गए, जबकि ट्रूनेट जांच की संख्या 50 रही। इस तरह कुल 3511 टेस्ट में 3506 का रिजल्ट नेगेटिव रहा, जबकि 5 मामले पॉजिटिव आए हैं। सभी मरीज रोहतास जिले के ही निवासी हैं। अगली खबर सांसदों विधायकों की बढ़ सकती है मुश्किलें। पटना हाईकोर्ट ने लंबित 598 मुकदमों पर मांगा हलफनामा। पटना हाईकोर्ट ने बिहार के पूर्व और वर्तमान सांसदों विधायकों के विरुद्ध लंबित आपराधिक मुकदमों के निपटारे के लिए गृह विभाग के प्रधान सचिव को 3 सप्ताह में हलफनामा देने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश संजय करोल एवं न्यायाधीश एस कुमार की खंडपीठ के सामने वर्तमान और पूर्व सांसद एवं विधायकों के विरुद्ध आपराधिक मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए सुनवाई की जा रही है। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने राज्य पुलिस महानिदेशक एवं अभियोजन के निदेशक के साथ अविलंब बैठक कर गवाही के लिए लंबित मुकदमों में जल्द गवाह पेश करने को कहा था। इससे पहले भी राज्य सरकार के द्वारा दायर विस्तृत हलफनामे में इनके विरुद्ध लंबित मुकदमों के संबंध में चार्ज फ्रेमिंग, गवाही एवं बहस की स्थिति के संबंध में जानकारी दी गई थी। अगली खबर अब सीधे विदेशों में बिकेगी बिहार की सिल्क। 7 से 9 अगस्त को हैंडलूम सोर्सिंग एक्सपो का आयोजन किया गया है। जुटेंगे कई देशों के मर्चेंट। बिहार के भागलपुर से सिल्क उत्पादों का निर्यात सीधे विदेशों में करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। उद्योग विभाग देश विदेश उन निर्यातकों के संपर्क में है जो भारतीय उत्पादक को दुनिया भर के देशों में बेचते हैं। एक्सपो के आयोजन का निर्देश हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय के निदेशक ने दिया है। बुनकर प्रतिनिधि मोहम्मद जियाउर रहमान ने कहा कि भागलपुर में पहली बार देश विदेश के एक्सपोर्टर आएंगे और इससे यहाँ के बुनकरों को लाभ पहुंचेगा। अगली खबर बीजेपी अपना राष्ट्रीय सम्मेलन बिहार में करने जा रही है। इसको लेकर बहुत ही बड़ी तैयारियां की जा रही है। 30 को नड्डा तो 31 जुलाई को अमित शाह पटना आएंगे। बिहार की राजधानी पटना में 30 और 31 को बीजेपी का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाना है। इसकी तैयारियां जोरों पर है। इस सम्मेलन में देश भर से बीजेपी के सभी मोर्चा के 700 से ज्यादा नेता जुटेंगे।
इसका उद्घाटन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। वहीं समापन कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री मौजूद रहेंगे। पटना में होने वाली बीजेपी की सभी मोर्चों की बैठक को सफल बनाने में पार्टी के प्रदेश स्तर के नेता जोर शोर से जुटे हैं। प्रदेश बीजेपी दफ्तर में सोमवार को 24 समितियों की बैठक भी हुई, जिसमें राष्ट्रीय सम्मेलन की तैयारियों का जायजा लिया गया। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष राजीव रंजन ने कहा कि पार्टी के सभी 7 मोर्चा की एक साथ हो रही बैठक प्रधानमंत्री मोदी का अभिनव प्रयोग है। अगली खबर, बिहार बीपीएससी अफसरों के लिए बड़ी खुशखबरी। 38 अफसरों को मिलेगा प्रमोशन। बिहार को 38 नए आईएएस मिलने जा रहे हैं। सब कुछ तय समय पर हुआ तो सभी 38 आईएएस सितंबर में कार्यभार संभाल लेंगे। खास बात यह है कि ये सभी आईएएस अनुभवी हैं और पूरी तरह से बिहार की कार्यप्रणाली को समझते हैं। दरअसल ये 38 आईएएस बिहार प्रशासनिक सेवा से चयनित अफसर हैं, जिन्हें प्रमोशन दिया जा रहा। पटना के राजकीय अतिथिशाला में 22 जुलाई को बिहार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई आला अफसरों की बैठक में बीपीएससी उत्तीर्ण 38 अफसरों को प्रमोशन देकर आईएएस बनाने का प्रस्ताव सहमति बनी है और इस बैठक में संघ लोक सेवा आयोग के अफसर भी मौजूद रहे। अगली खबर, पितृपक्ष मेले की तैयारी में जुट गया जिला प्रशासन। विश्व विख्यात मोक्ष नगरी गया जिले में लगने वाले पितृपक्ष मेला क्षेत्र की सड़कों की खुदाई से पहले अब डीएम से ही अनुमति लेनी होगी। बगैर अनुमति के सड़कों की खुदाई किसी भी सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थान के ठेकेदारों को महंगा पड़ सकता है। हालांकि सड़कें खोदने से पहले अनुमति लिए जाने की व्यवस्था पहले से है, लेकिन यह व्यवस्था नगर निगम के अधीन है। दरअसल इन दिनों जिला प्रशासन और गया पाल पंडा समाज पितृपक्ष की तैयारी में जुटा है। हर बिंदु पर आए दिन बैठकें हो रही है और उनकी समीक्षा भी। इसी समीक्षा के बीच पाया गया कि पितृपक्ष मेला क्षेत्र की सड़कें बुड़कों के द्वारा पाइपलाइन बिछाए जाने के नाम पर नष्ट कर दी गई है। यही नहीं, उन्हें दुरुस्त करने की भी जहमत अब तक बुड़कों की ओर से नहीं उठाई गई है, जिसको लेकर डीएम त्यागराजन के सख्त रवैये को देखते हुए सड़कें दुरुस्त किए जाने का काम शहर में तेजी से अब चल पड़ा है। डीएम त्यागराजन ने साफ निर्देश दिया है कि सड़कों की खुदाई बिना पूछे हुए नहीं की जाएगी। अगली खबर, बेगूसराय को 15 नए एम्बुलेंस की सुविधा मिली। बेगूसराय जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण को लेकर अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं से लैस 15 एम्बुलेंस और 100 वाहन मिले हैं। जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा ने समाहरणालय से 15 एम्बुलेंस और 100 वाहन को हरी झंडी दिखाकर विभिन्न अस्पतालों के लिए रवाना किया। इस मौके पर बेगूसराय के सिविल सर्जन प्रमोद कुमार सिंह भी डीएम रोशन कुशवाहा के साथ मौजूद थे। अब 15 एम्बुलेंस को स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था के अनुसार सिविल सर्जन इसे रेफरल अस्पताल और पीएचसी अस्पताल में भेजेंगे। इस अवसर पर डीएम रोशन कुशवाहा ने कहा कि बेगूसराय जिले को 15 नए एम्बुलेंस मिले हैं। इनमें से 8 एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम वाले एम्बुलेंस हैं। अगली खबर, चुनाव में नेताओं के द्वारा फ्री ऑफर्स देने से सुप्रीम कोर्ट हो गया नाखुश। कहा कि पॉलिटिकल पार्टियां लालच देती है, रोक के लिए केंद्र जल्द ही रास्ता निकाले। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव के दौरान मुफ्त की योजनाओं पर रोक लगाने की बात कही है। इसके लिए केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द इस दिशा में कोई रास्ता निकाले। इस मामले में अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी। वोटर्स को लुभाने के लिए मुफ्त की योजनाओं की घोषणाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने 3 मार्च को आपत्ति जताई थी, जिस पर याचिकाकर्ता ने याचिका वापस ले ली थी। लेकिन कोर्ट ने इसी तरह के एक दूसरे पेंडिंग मामले में सुनवाई करते हुए निर्देश दिया कि इस पर जल्द ही सरकार कोई कानूनी रास्ता निकाले। अगली खबर, महाराष्ट्र में सरकार गिरने के 26 दिनों के बाद उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे और भाजपा पर तल्ख बयान दिए। सामना को दिए इंटरव्यू में उद्धव ने कहा कि उनके साथ विश्वासघात हुआ। दिल्ली ने महाराष्ट्र की पीठ में छुरा घोंपा है। महाराष्ट्र सरकार गिराने की प्लानिंग तब की गई जब वो अस्पताल में भर्ती थे और हिल भी नहीं पा रहे थे। उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर मैंने शिंदे को मुख्यमंत्री बना भी दिया होता तो उसके इरादे शैतानी हैं। सड़े हुए पत्तों को पेड़ से गिर ही जाना चाहिए। जिन्हें पेड़ ने सब कुछ दिया है वो खुद ही पेड़ को छोड़कर जा रहे। जिन्हें सबसे ज्यादा फायदा मिला वही पार्टी छोड़कर गए। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को चेतावनी दी है कि हम साधारण लोगों में से चुनकर असाधारण लीडर्स बना देंगे। तो दोस्तों, बिहार सुबह की ताजा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे।